राधा कृष्ण हरे कृष्णा। राधा कृष्ण बोल बोल, बोलो रे सबाई। ए शिक्षा दिया सब नदिया, फिर चे नेचे गौर निताई। मिछे मायार वशे जाच, भेसे गाच हाबुडुबु भाई। देखिए ये बंगाली भजन है और इसके अंदर गीतावली से लिया गया है और इसके अंदर भक्त भगवान से क्या कह रहे हैं कि सभी राधा कृष्ण बोलो। क्या बोला है? राधा कृष्ण बोल बोल, बोलो रे सबाई। कि सभी राधा कृष्ण बोलो। क्यों बोलो? चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु नदिया की सारी भूमि में नाचते हुए ही शिक्षा दे रहे हैं। ये जो भजन है इसके अंदर एक शिक्षा दी गई है कि जो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, देखिए कलयुग में भगवान का एक बहुत सुंदर अवतार हुआ है चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और ये छिद्र अवतार है। छिद्र का मतलब होता है कि भगवान ने अपने आप को गुप्त कर लिया है और भगवान जो है सबको एक शिक्षा दे रहे हैं कलयुग के में। आज से 520-25 साल पहले भगवान ने जब अवतार लिया तो नदिया में लिया, मायापुर में लिया, नवद्वीप धाम में लिया और सबको कह रहे हैं कि देखो कि तुम भाई सब राधा कृष्ण बोलो नाच नाच के। फिर चे नेच गौरे निताई। और सब नृत्य करते हुए चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद ऐसे हरि बोल हरि बोल हरि बोल करते हुए, नृत्य करते हुए सबको कह रहे हैं कि देखिए राधा कृष्ण बोलो। मिछिर माया बशे जाच भेषे, खाच हाबुडुबु भाई। अरे भाई तुम व्यर्थ में ही माया के वशीभूत होकर पीड़ित हो रहे हो तथा उसकी लहरों में ऊपर नीचे हिचकोले खाते हुए बह जा रहे हो। देखिए हम सभी माया में बैठे हैं और बिना बात को माया में हर चीज़ स्वाभाविक समय से होती है और सबके साथ होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे साथ होगी आपके साथ होगी। चैतन्य महाप्रभु ये कह रहे हैं कि जीवन में जो आएगा वो धीरे धीरे आएगा, आता रहेगा, स्वाभाविक है, वो टाइम से ही आएगा। और सब माया में बैठे हो, बिना वजह टेंशन ले रहे हो, सिर्फ राधा कृष्ण बोलो। जीव कृष्ण दास ए विश्वास, कर लेता आर दुख नाई। कृष्ण बल बेजवे, पुल के हवे, झरवे आँखी बलिताई। राधा कृष्ण बल संग चल ए मात्र भिक्षा चाई। जाए सकल विपत भक्ति विनोद, बलिन जखने ओ नाम गाई। राधा कृष्ण बोल बोल, बोलो रे सबाई। ए शिक्षा निया सब नदिया, फिर चेने गौरे निताई। देखिए चैतन्य महाप्रभु क्या कहने, जीव कृष्णदास ए विश्वास कर लेता आर दुख नाई। अगर मनुष्य ये विश्वास कर ले कि वो कृष्ण का नित्य दास है तो फिर कोई दुख ही नहीं आएगा। जब हम मान लेते हैं कि हमारा कोई बॉस है और वो सॉलिड है, वो उसके पास सब संपदा है, सभी तरह के ऐश्वर्य उसके पास है, सभी तरह का सुख उसके पास है, सभी तरह का आनंद उसके पास है ना। एक सिंपल से एक साधारण व्यक्ति अगर हम संसार में मिलता है और जो हमारे पीछे खड़ा होता है, कहता है चिंता मत करो, तो हमें विश्वास हो जाता है। और जो परमात्मा भगवत गीता में बार बार कह रहे हैं कि हे जीव तुम चिंता मत करो, मैं हूँ। अर्जुन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा सारथी हूँ। ठीक है, और हम विश्वास नहीं करते तो कितना बड़ा अपराध है। कृष्ण बलवे जवे पुल के हवे, झरवे आंखी बलिताई। और जब तुम कृष्ण का नाम बोलोगे तो तुम्हारा शरीर पुलकित हो जाएगा और तुम्हारी आंखें भगवत प्रेम में आंसू बहाएंगी, यही मैं कहता हूँ। ठीक है, देखिए अभी तो हम नाम ही नहीं ले पा रहे हैं। अगर असल में अगर भगवान का शुद्ध नाम जिस दिन लेना शुरू कर देंगे उस दिन हमारी आंखों में से आंसू निकलेंगे और हम रो रो के विलाप कर करके बोलेंगे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तुम राधा कृष्ण बोलते हुए हमारे संग चले आओ, हम केवल इतनी ही भिक्षा चाहते हैं।
देखो कुछ लोगों का ये गलत मानना है कि जो सन्यासी लोग होते हैं या भिक्षुक लोग होते हैं उसे मांगने आते हैं आटा चावल दाल, ये सब नहीं मांगने आते। वो आपको आके एक तरीके से भगवान के बारे में बताते हैं कि भाई भगवान का नाम जपो। भगवान की प्रेरणा से वो आपके घर आकर आपके कर्मों को ले जाते हैं, है ना। और आपको एक ही शिक्षा देते हैं कि भगवान का नाम जपो। और क्या कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, क्या कहते हैं, जब मैं पवित्र भगवान नाम बोलता हूँ तो सारी विपदाएं चली जाती हैं। तो यही एक तरीका है। अगर हम अपने जीवन में विपदाओं को जब तक महसूस करते हैं, जब तक भगवान का नाम नहीं लेते, और जब हम भगवान का नाम, शुद्ध नाम लेने लग जाते हैं, तो हमें कोई टेंशन नहीं होती, बल्कि हम खुश रहते हैं। हरे कृष्णा।